क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, संप्रेषण की वर्गीकरण। जैसे यहाँ हम लोग टाइप ऑफ नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग कम्युनिकेशन को कितने तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है। और ये जो देखिए क्लासिफिकेशन करने का डिफरेंट तरीका होता है। पहला होता है नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रिसीवर कितना है, ठीक है, बेसिकली उसी के आधार पे होता है कि नंबर ऑफ रिसीवर के आधार पे, ठीक है। तो पहला जो होता है उसमें आता है इंट्रापर्सनल, है ना, ठीक है। अभी ये जो चलेगा ना नंबर ऑफ रिसीवर के आधार पे चलेगा, जो क्लासिफिकेशन होगा। सुनने वाला कितना है, कोई नहीं है, कि कोई है, एक है या दो है या फिर मोर देन 2 है, ठीक है। तो पहला जो आता है इंट्रापर्सनल, है ना। इंट्रापर्सनल में क्या होता है कि व्यक्ति खुद से बात करता है ना। इस संप्रेषण में संप्रेषक अपने आप से बातें करता है। यह संप्रेषण अपने मस्तिष्क में ही सवाल जवाब करते रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, कि जैसे कि हम लोग थिंक सोचते हैं तो अरे ये चीज अच्छा होगा, ये खराब होगा, ये क्या होगा, अगर उससे बात करेंगे तो वो क्या सोचेगा, है ना, हम ये गलती कर दिए तो वो क्या बोलेगा, ये सारा जो विचार चलते रहता है ना, इसी में आता है इंट्रापर्सनल। यहाँ पर कोई भी रिसीवर नहीं होता है, जो सेंडर है वही रिसीवर है, अपने आप मन में ही सवाल कर रहा है और मन में ही उसका जवाब ढूंढ रहा है। तो ऐसा काम जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो कौन करता है, दार्शनिक लोग अपने अंदर ही मंथन विचार करते रहता है। फिर साइंटिस्ट कि क्या मिलाएंगे, जो क्या होगा नहीं होगा, है ना। उसके बाद लेखक लोग भी यही करता है। अब लेखक में हो सकता है कि वो स्क्रिप्ट राइटर हो, फिल्म राइटर हो, या फिर कोई कवि हो, है ना। तो ये सारा चीज जो होता है वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। फिर विद्यार्थी, पढ़ने से बहुत विचार चलता है ना, है ना, कि क्या पढ़ रहे हैं, सही है गलत है, ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं है, लेकिन अपने आप में पटर पटर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरा व्यक्ति संप्रेषण, अतः अंत व्यक्ति संप्रेषण। तो इसमें भी क्या है, कोई भी रिसीवर नहीं है। दूसरा जो है इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल कहने का मतलब क्या होता गया कि दो व्यक्ति है। इंट्रा मतलब होता है एक के अंदर, जैसे कि इंट्रा हाउस होल्ड कहते हैं तो परिवार के अंदर, और इंटर हाउस होल्ड कहते हैं कि दो घरों के या दो परिवार के बीच। तो इंटरपर्सनल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारस्परिक संप्रेषण, ठीक है। तो इंटरपर्सनल करने का मतलब क्या होगा कि पारस्परिक संचार, है ना, या अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण। तो इसमें क्या होता है कि कम से कम दो व्यक्ति होना जरूरी है, ठीक है। पारस्परिक संप्रेषण में संदेश का विनिमय मतलब एक्सचेंज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, ठीक है। कम से कम इसका ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन छोटा ग्रुप का होता है ना, जब संचार जैसे कर्मचारियों के बीच बैठक होता है, ठीक है, या फिर कोई एक क्लास अपना विचार विमर्श करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन। मतलब इसमें 10, 15, 20 व्यक्ति 25, 30 तक भागीदारी होता है ना। जैसे कि हम लोग का कॉन्फ्रेंस होता है, फिर ये क्या बोलते हैं आपको, सेमिनार होता है ना। तो ये सब चीज हमारा क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। मतलब छोटे समूह, इसमें छोटा और बड़ा दोनों होता है, लेकिन छोटे समूह में हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होता है, फिर सेल्समैन का मीटिंग होता है, फिर सरकारी कर्मचारी है उन लोगों का मीटिंग जो होता है, या फिर एक पार्टिकुलर क्लास वर्क का अगर संप्रेषण हो रहा है, कम्युनिकेशन एक दूसरे से होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, है ना। और मास, दूसरा जो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन में मास कम्युनिकेशन होता है। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि मान के नरेंद्र मोदी अपने जनता को संबोधित करता है तो उसको कौन सा कम्युनिकेशन कहेंगे, पब्लिक कम्युनिकेशन। कि जो हम सूचना डिलीवर कर रहे हैं वो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या एक ग्रुप के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अधिक से अधिक लोगों के लिए कर रहे हैं। जैसे कि अगर टीवी चैनल से न्यूज देता है तो वो किसी एक खास व्यक्ति के लिए न्यूज नहीं प्रसारित करता है, बल्कि वो पूरे देश के लिए करता है। समझ गए बात की नहीं। अगर कोई नेता अगर भाषण देता है तो उसमें एक के लिए नहीं होता है, वहां पर जो जनसंख्या जो होता है, जो पब्लिक होता है, वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरह से रहता है, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब संदेश एक बड़े समूह तथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाती है जिसे प्राप्त करता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें देखिए लगभग प्रतिपुष्टि का कोई विकल्प तत्कालीन संभव नहीं होता है ना। जैसे समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, बुक, है ना। बुक में लिख दिया है, अब अच्छा लिखा है खराब लिखा है, आपको खराब लगा तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, आप पढ़िए समझिए अपना। प्रचार,
एडवर्टाइजमेंट जो देता है, अगर मान के चलते हैं यहाँ पर बैनर लगा दिया, ठीक है, कि 10% ऑफ है ना। अब 10% ऑफ दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप देखिए और समझिए, यहाँ पर उसको पूछने नहीं जाइएगा, बाद में आप पूछ सकते हैं, लेकिन तत्कालीन वहां पर नहीं पूछ सकते हैं। अगर टीवी में प्रचार दिखा रहा है ना, कि कोलगेट से दांत साफ कीजिए आपका दांत स्ट्रांग हो जाएगा, अब होगा कि नहीं होगा आप वहां डायरेक्ट आप उसको नहीं बोल सकते हैं। अब लेके देखिए, अगर होता है ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, उससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, नेताओं का भाषण आ गया ना हो इत्यादि शामिल है। तो बेसिक यहाँ पर मास कम्युनिकेशन में क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, कि जब एक कम्युनिकेशन जो है ना, या फिर कोई भी सूचना बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना होता है, तो उसको हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगर मान के चलते हैं कोई इन्फॉर्मेशन है पूरे देश के लोगों तक पहुंचाना है, तो यही सब मीडियम का प्रयोग करते हैं, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, है ना। उसमें बुक का नहीं प्रयोग करते हैं, लेकिन बुक जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा। जैसे अपनी आत्मकथा सभी को जनाना है तो क्या कर कीजिएगा, बायोग्राफी लिख के बुक पब्लिश कर दीजिए, सब कोई जान जाएगा। ठीक है, तो पहला जो था हमारा अभी जो चल रहा है वो नंबर ऑफ रिसीवर के आधार पे चल जा रहा है ना। तो पहला जो हम लोग देख रहे थे क्या था, इंट्रापर्सनल, उसी का एक पार्ट होता है हमारा क्या, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ट्रांसपर्सनल में क्या होता है कि जब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, है ना, आध्यात्मिक, कि आप किसी स्पिरिचुअल से बात जब करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति के अंतर्गत भूत आ गया तो वो बात कर रहा है भूत से, है ना, कोई बोलता है भगवान से बात किए, तो कोई क्या बोलता है। ठीक है, मतलब कि जब स्पिरिचुअली रूप से वो किसी से संवाद करता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपर्सनल। अब करता है कि नहीं करता है ये कोई नहीं जानता है ना। जैसे कि अगर हम लोग विश मांगते हैं ना जी, इससे भी पूछ सकता है कि अगर आप कहीं पर अपना विश पूरा करने के लिए मन्नत मांग रहे हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, ट्रांसपर्सनल होगा, कि हे भगवान हमको एग्जाम में पास करवा दीजिए। अब भगवान सुन रहा है नहीं सुन रहा है आपको भी नहीं पता, लेकिन आप बात कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वयं संचार करने का दावा करता है ना, जैसे कि भूतों से बात करना, है ना, भगवान से बात करना, ये सारा चीज आपका ट्रांसपर्सनल में आ जाता है। जैसे आत्माओं से बात करना, प्रार्थना करना, धार्मिक आध्यात्मिकता, और उसके बाद ध्यान लगाना, है ना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन के थ्रू भी जो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कौन सा कम्युनिकेशन करते हो। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है, संप्रेषण को माध्यम के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, अब मीडियम के अनुसार से, है ना। ठीक है, जिसमें संप्रेषक संप्रेषणग्राही को सूचना किस माध्यम से पहुंचाना चाहता है, इसके अंतर्गत संचार को दो भागों में बांटा गया है ना। मीडियम के आधार पे, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पे ना, क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया है। पहला एक होता है वर्बल, जिसको हम लोग शाब्दिक बोलते हैं, जिसमें हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब शब्द का। जैसे बोलना भी इसी में आता है ना, तो बोल रहे हैं तो बोल भी एक वर्ड हो गया। ठीक है, अगर लिख रहे हैं तो हम लिख वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, आई भी एक वर्ड है, एन भी है, ये सारा चीज वर्ड है। तो वर्बल में हम शब्द का प्रयोग करते हैं, वर्ड का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो होता है नॉन वर्बल, जिसमें हम किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें हम सिंबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, कोई एरो हो सकता है। नेक्स्ट जो होता है उसका वर्बल। अब देखिए वर्बल जो होता है जिसको हम लोग शाब्दिक बोलते हैं, ये भी दो तरह से होगा, एक ओरल होगा, है ना, और दूसरा रिटेन होगा। दूसरा जो होता है नॉन वर्बल, जिसमें हम लोग क्या संप्रेषण के वे सभी माध्यम, जिसको हम लोग सिंबल को क्या बोलते हैं, भाष्यतर या अशाब्दिक संप्रेषण में शामिल होते हैं, जो ना तो लिखित और ना ही मौखिक शब्द में व्यक्त किया जाता है। देखिए शाब्दिक जो होता है वो दो तरह से होता है, मौखिक और लिखित। लेकिन अशाब्दिक जो होता है उसका बहुत सारा कैटेगरी होता है ना। तो पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, चलचित्र के थ्रू, मतलब कि वीडियो, कोई कार्टून वूटून जो होता है उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। फिर नक्शा जो आपका मैप आता है उसके थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। फिर फोटो दिखाकर, ठीक है, फिर पोस्टर के माध्यम से, जैसे कि पोस्टर के माध्यम से ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, डेंजर, ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पर छापा खोपड़ी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर डेंजर है। ठीक है, फिर नक्काशी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्विंग, है ना। जैसे कि पुराने लोग जो होते थे, देखिएगा मंदिर में पूरा स्टोरी टेलिंग रहता है, था किसके थ्रू, नक्काशी के थ्रू। ठीक है, तो वो नक्काशी भी जो होता है उसको यहाँ पर नॉन वर्बल में आता है। ड्राइंग, है ना, जो हाथ से छाप के किया जाता है।
फिर डायग्राम, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में ज्यादातर इसको यूज करते हैं डायग्राम को, कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम। उसके बाद साइन बोर्ड होता है जिसमें यू टर्म, एस टर्म, ये सब करके किया हुआ था, ऐसे घूमना है तो इस तरह से घूमना है, इधर जाना है ना, या फिर ऊपर जाना है, ये सारा चीज आपका किसमें आ जाएगा, साइन बोर्ड में। उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्टून, कार्टून नेटवर्क के थ्रू हम लोग करते हैं। उसके बाद भित्ति चित्र, भित्ति चित्र समझ में आता है, वॉल पेंटिंग, है ना, अभी देखिएगा कि पूरा रांची में पूरा वॉल पेंटिंग किया है, घर उर में भी होता है। फिर खुदाई, जिसको हम लोग टैटू बोलते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग दिखाते हैं। रेखा चित्र, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ग्राफ भी बोलते हैं ना, ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, ये सब सारा चीज आ जाता है इसमें। ट्रैफिक सिग्नल में जो आता है आपका एम्बुलेंस का हॉर्न से, है ना। अब देखिए इसका भी मेरिट एंड डिमेरिट होता है। मेरिट होता है कि आप कम शब्द में या फिर बहुत शॉर्टकट में आप लोग क्या, यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन डिमेरिट क्या होता है कि अगर जिसको अगर वो सैम्पल समझ में नहीं आएगा तो उसके साथ कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियो साइन लैंग्वेज, है ना, पी पी पो पो, ये जो होता है ना वो सब, जैसे कि युद्ध का होता है, पहले बजाया जाता था ना जी, घंटी, मतलब घंटी बज रहा है मतलब आरती हो रहा है ना। फिर जो फायर ब्रिगेड का होता है, एम्बुलेंस होता है, उससे भी हम लोग समझ जाते हैं कि एम्बुलेंस जब टू 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 करने लगा तो हम लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं कोई एम्बुलेंस आता है। फिर कोई जैसे जैसे शंख बजा तो पता चला कि हाँ कहीं कुछ पूजा हो रहा है या कुछ। हाँ, तो वही जैसे विजय, विजय हो गया तो हुर्रे करता है ना जी, वो चिल्लाते हैं। खुशी, हैप्पीनेस होता है तो, दुख होता है तो, है ना। फिर घंटी, फायर ब्रिगेड जो होता है, वो सारा चीज इसमें हमारा किसमें आ जाता है, ऑडियो साइन लैंग्वेज के थ्रू, श्रव संकेत, है ना, जैसे सुनना को क्या होता है, श्रव्य, श्रवण। लेकिन इसका क्या होता है, सीमित प्रयोग होता है ना, जिस चीज के लिए किया गया है वही चीज का प्रयोग होगा, उसी चीज के लिए। अब एम्बुलेंस वाला लोग के लिए एम्बुलेंस का साउंड ही यूज होगा, दूसरा कोई। उसके बाद होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उसको कैनेटिक्स भी बोलते हैं ना, कभी कभी यही वर्ड पूछ देता है, कैनेटिक्स। कैनेटिक्स मतलब क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज, है ना, कि जिसको हम लोग हिंदी में अगर पूरा तरह से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अंग प्रदर्शन, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि अब इसमें भी टाइप है, पहला जो टाइप है वो क्या है आपका, हाव भाव, है ना, जिसको हम लोग पोस्चर बोलते हैं, ठीक है। पोस्चर में क्या होता है, जैसे कि अगर मॉडलर लोग को देखिएगा तो उसमें अपना अपना पोज देते रहता है, पोज, जिसको शॉर्टकट में हम लोग पोज बोलते हैं, ठीक है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से लेटना, खड़े रहना, है ना, बैठना, चलना, कई प्रकार के अर्थ को प्रदर्शित करता है। हमारे पैर भी कई प्रकार के अशाब्दिक संचार के प्रेरित करता है ना जी, पैर से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। जैसे उठाना, किसी को पीछे से लात उठा दीजिएगा तो समझ जाएगा क्योंकि हमको मार रहा है या फिर हमको बेइज्जती कर रहा है ना। जैसे कि अगर मॉडलर है तो वो अलग से देगा, है ना। तो इसे करने का मतलब क्या है कि हम अपना बॉडी के द्वारा भी हम प्रदर्शित करें। अगर कोई मुरझाया हुआ है तो कैसे करेगा, मन कान लुका देगा, है ना, सही तरीका से खड़ा नहीं होगा। अगर सही से खड़ा है इसका मतलब वो स्वस्थ है, ठीक है। क्या आएगा और किसके अंतर्गत क्या क्या आता है ना। इसको हाव भाव भी बोलते हैं और भाव भंगिमा भी बोलते हैं, भंगिमा, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। हाँ, देखिए इसमें हम लोग हाथ से भी करते हैं, पैरों से भी करते हैं। हाथ से उंगली लिखाना, मारना, थप्पड़ यहीं से दिखा देंगे, मारेंगे एक थप्पड़, है ना। फिर सर का हिलाना डुलाना, जैसे हाँ बोलना रहता है तो ऊपर नीचे करते हैं, ना बोलना रहता है तो बाएं दाएं करते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, इसको तो हम सेपरेट रखा गया है बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, कि चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आजकल होता है ना बोलने की अभिव्यक्ति, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, चेहरे की अभिव्यक्ति मतलब फेशियल एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं कि आप हंसी वाला बात बोल रहे हैं और आपकी फेस में एकदम पूरा दुखी वाला चेहरा है, ठीक है। तो वैसे भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो ग्लेजिंग है ना, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, हाँ, मतलब कि उससे भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो फेशियल में जो होता है ना, तो जितना भी आता है फेस के आसपास अंग, है ना, उसको भी हम लोग क्या 5 सेंस बोलते हैं ना, तो वो सारा से होता है। जैसे अगर यहीं से कान पकड़ के नीचे ऊपर करे तो समझ गया कि हमको माफी मतलब कि गलती का एहसास हो गया। इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है ना, वो होता है आंख मारना, ठीक है, आई कॉन्टेक्ट।
तो देखिए अगर किसी से बात कर रहे हैं और उसकी नजर किसी दूसरे ओर है तो इससे ये पता चल जाता है कि आपकी बात सुनने को इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपके सामने जैसे कोई अगर आपको अच्छा पसंद करता है, देखेगा आप ही की ओर देखते रहेगा, आंख से आंख में डाल के बात करेगा, मतलब कि आमने सामने, और जहां उसका नजर हटा तो समझिए कि उसका इंटरेस्ट आप पे खत्म हो गया। ठीक है, आप बात कुछ कर रहे हैं और अचानक बोलते हाँ बोलो ना हम सुन रहे हैं, और वो देख कहीं और रहा है ना, जिसको बोलते हैं ना नजर कहीं निगाहें कहीं, वही हिसाब हो जाता है। हाँ सर, जैसे सामने बात कर रहे हैं, सामने वाला मोबाइल देख रहा है हाँ, और मोबाइल सुन देखने रहा है लगा। तो सुन नहीं रहा है। हाँ, ऐसा बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद होता है बॉडी कांटेक्ट। तो जैसे बच्चा से अगर बात इसमें एक करना हो, क्वेश्चन भी था कि आई कांटेक्ट क्या बताता है सेल्फ कॉन्फिडेंट को? हाँ, जैसे कि अगर किसी से जैसे चोरी वोरी करते हैं ना, घर में गलती करते हैं तो नजर कहाँ रहता है? आपके पैर के नीचे, है ना, रहता है ना जी। और जब आपका गलती नहीं रहता है तो आपका सीधा कैसे रहता है? बड़ा बड़ा आंख निकाल के सामने खड़ा हो जाते हैं, हाँ हम किए हैं, दूसरा कोई किया। ठीक है, दूसरा जो होता है बॉडी कॉन्टेक्ट से, जैसे कि इसमें आता है आपका चीटी गोतना। जब किसी को चुप कराना है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो पट से जाके बगल में बैठा हुआ चीटी काट देंगे। दूसरा बच्चा लोग से करते हैं ना कि उंगली से टच करते हैं, उसका गाल पकड़ते हैं, उलू लुलू लू करते हैं ना, तो बच्चा लोग हंसने लगता है क्योंकि वो तो भाषा को समझता है, लेकिन भाषा से ज्यादा वो टच को समझता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताता है कि पहला अनुकूल प्रभाव को बताता है कि जब किसी से लगा होता है तो आप हाथ मिलाते हैं, है ना, या फिर हाथ जोड़ते हैं, पीठ थपथपाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? लगाव हो जाएगा, अटैचमेंट, स्नेह, लव, और उस किसी को एडमायर करना होता है तो प्रशंसा करना, है ना, पीठ थपथपाना। उसके बाद आजकल हंसी मजाक में भी ज्यादा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सजीवता के लिए। सजीवता मतलब हंसी मजाक में एक थप्पड़ मार दिए, जैसे कि बर्थडे उड्डे में होता है ना जी, कोई लातों से मारता है, कोई क्या करता है, ये सब किसके कारण होता है? खुशी के लिए भी होता है ना। बर्थडे बम। हाँ, बर्थडे क्या बोले हो? बर्थडे बम। बर्थडे बम। हाँ, मतलब क्या क्या इजाद कर लिया भाई लोग। ठीक है, उसके बाद नियंत्रण के लिए, आदेश पालन के लिए, अगर नहीं हुआ तो कस के तमैचा मारेगा। ठीक है, उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान के लिए, जैसे कि आरती होता है ना, तो देखते हैं ना एक दूसरे का हाथ पकड़ लेता है, सामने नहीं जाते हैं तो भी पकड़ लेते हैं। दूसरा संस्कार, संस्कार में आपका क्या आ जाएगा? पैर छूना। ठीक है, किसी को पीठ थपथपाना, ये सारा चीज आपका क्या हो जाएगा? बॉडी कॉन्टेक्ट है। फिर कार्य के लिए, किसी को शाबाशी देना है, ठीक है, या फिर किसी को वो अच्छा नहीं किया तो उसको ये सब करने के लिए आ जाता है। इसके अलावा भी होता है मदर और बेबी के बीच जो कांटेक्ट होता है, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन जो होता है, वो किसके थ्रू होता है? नॉन वर्बल के थ्रू। और ज्यादातर इसमें हमारा कांटेक्ट जो होता है ना, वो बॉडी कांटेक्ट के थ्रू ही होता है। ठीक है, कि बच्चा अगर चुप नहीं हो रहा है तो उठा के गोदी ले लिए, बस समझा रहा ना हो? यस सर, ये कहीं कुछ बोलते हैं आग दिखा देगी तो शांत हो जाइए। हाँ, आंख दिखा दीजिए तो शांत हो जाएगी। पढ़ो, एक बार गाल पकड़ के कान पकड़ के नूनू कर दीजिए। होता है ना, जैसे बच्चे लोग ज्यादा बदमाशी करते हैं तो क्या करते हैं? उसको कान पकड़ के नूनू कर देते हैं, है ना। उसके बाद होता है बाह आवृत्ति, जिसको हम लोग एपियरेंस बोलते हैं, एपियरेंस। ठीक है, ये लड़की लोग पे ज्यादा यूज होता है, समझ गए हो, महिला विभाग। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य के कपड़े, स्वच्छता, आभूषण, श्रृंगार तथा वालों की आवृत्ति को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप अच्छा कपड़ा पहन के जा रहे हैं ना, साड़ी उड़ी पूरा लहंगा, तो क्या समझेगा? अब किसी के बाराती या पार्टियों में जा रहे होंगे वो, ऐसा थोड़ी आप ऑफिस चले जाइएगा। कोई हाफ पैंट में है तो क्या होता है, जॉगिंग करने जाएगा या फिर घूमने जाएगा, इनफॉर्मल हो जाता है। किसी के घर जाइएगा तो हाफ पैंट में तो नहीं जाइएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन वस्तुओं का दैहिक भाषा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, लेकिन ये मनुष्य की चेहरे तथा भाव भंगिमा से अर्थ रूप से संबंधित या इसका संबंध व्यक्ति के पेशे, व्यवसाय, उम्र, आर्थिक स्तर तथा, तो इसमें हमारा उसे कपड़ा से भी पता चलता है। ठीक है, और उसका गहना से भी ना, जैसे कि 3 इडियट अगर देखे होंगे तो है था ना एगो प्राइस, जो बार बार प्राइस बताते रहता था, है ना, तो अमीरी की पहचान है कि देखिएगा कोई अगर कोई हीरा का पहन के आया तो इसका मतलब कि वो अमीर होगा। अच्छा साड़ी पहन के आया है, अच्छा ड्रेस पहन के आया है ना, तो वो देखिए उसका बॉडी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा कोई उसको देख के समझ में आ जाता है कि ये किस तरह का लोग है, मतलब कि उसकी फीलिंग को समझ में आ जाता है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस को समझ में आ जाता है ना। तो ये हमारा अपीयरेंस होता है, जिसको बाहरी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाउ क्या बोलते हैं उसको, हम चाहक महक भी बोलते हैं इसको ठेठ भाषा में, कि लोग कैसे पहन रहे हैं, कैसे ओढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर ट्राइब में जाइएगा तो आपको दूर से देख के पता चल जाएगा, है ना, कि कौन ट्राइब है, कौन क्या है, क्योंकि ट्राइब का ड्रेस अलग होता है, ड्रेस कोड अलग होता है।
फिर यहाँ तक कि रिलीजन का, अगर हिंदू है तो आपका देखिएगा सैफरन कलर होता है, मुस्लिम है तो व्हाइट और ब्लैक, है ना। तो इस तरह से आपको देख के उसका पहनावा से भी पता चल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो साइलेंस होता है। ठीक है, साइलेंस समझते हैं ना, चुप्पी, कोई डांट रहा है आप चुपचाप मटियाए हुए हैं, तो चुप्पी कभी रिस्पेक्ट का भी होता है ना, या फिर एक्सेप्टेंस का भी। जैसे कि आपको बोलेगा जाओ ये काम करके आओ, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मतलब ये एक्सेप्टेंस का भी साइन होता है। ठीक है, इसका बहुत पहले कहावत होता है। दूसरा होता है, देखिए इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, समीप्य भाषा, या इसको हम लोग मीज, है ना। तो इससे क्या होता है कि इसे स्थान अथवा समय की भाषा भी कहा जाता है। रंग, रूपरेखा, रूपांकन, व्यक्तिगत अंतर भाषा भी कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जैसे मैच देखते हैं तो वहां पर अपना तिरंगा गाल में लगा लेते हैं, या फिर कोई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कि पेंटिंग, अपना शरीर में पेंटिंग कर लिए तिरंगा का, तो पेट्रियटिक का पहचान होता है। अगर आप ब्लैक काला स्याही पोत दिए किसी को तो वो उसका विरोध का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हमारा क्या हो जाता है, प्रोक्सिमिक्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है पारा लैंग्वेज। पारा लैंग्वेज करने का मतलब क्या होता है कि वो एक्चुअली कंप्लीट वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उसका मतलब है, जैसे हुकार भरना, है ना। तो पारा मतलब क्या होता है, समान अथवा प्रतिरूप। लैंग्वेज मतलब भाषा, तो इसका मतलब भाषा प्रतिरूप मौखिक अभिव्यक्ति का एक ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत शब्द को सम्मिलित नहीं किया जाता है, सिर्फ वॉइस, साउंड, ये सब को प्रयोग किया जाता है, टोन। अतः इसे भाष्यतर संचार के माध्यम भी कहा जाता है। जैसे कि पहले जमाना के लोग करते थे ना, हु ला 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 ला, है ना। हाँ, आवाज डिफरेंट आवाज जो होता है, फिर मॉस कोड होता है, उसमें भी आ जाता है, जिसमें हम साउंड निकालते हैं, चिल्लाते हैं ना, हुर्रे, है ना। मतलब वहां कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे कहानी सुनते रहते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर जवाब तो देना रहता नहीं है, हूँ हूँ करते रहते हैं ना जी। तो ये हुकार भी जो है ना, वो भी आपका क्या है, एक तो पारा लैंग्वेज है। ठीक है, या फिर जैसे रोना, चिल्लाना, हंसना। ठीक है, इसमें कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक कम्युनिकेशन का जरिया होता है। जैसे कि कोई अगर कॉमेडी किया, आपको अगर अच्छा लगा तो आप हंस देते हैं, तो हंसना भी यहाँ पर क्या हो गया, पारा लैंग्वेज। उसके बाद वॉइस का फ्लक्चुएशन, या इसको क्या बोलते हैं, पिच या वेरिएशन। जैसे कि देखिए एक वर्ड बोल रहे हैं कि देखिए एक ही वर्ड को आप दूसरा मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं, जैसे कि इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी को बोला ना तुम एक गलती काहे की, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि आपको सॉफ्ट वे में हुआ, लेकिन इसी को अगर हाई साउंड में अगर बोला जाए, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया कि वो एंगर है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, उतार दाव, है ना, या वॉइस फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं, पिच वेरिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि एक ही वर्ड से आप बहुत सारा मीनिंग निकाल सकते हैं। किसके थ्रू, सिर्फ आपका साउंड का वेरिएशन है, हाई साउंड, लो साउंड, है ना। किसी को गरज के बोल दीजिए तो उसका मतलब कुछ दूसरा होता है, उस चीज को सॉफ्ट में बोल दीजिए। सर जैसे अगर क्या बोल रहे हैं तो अलग अलग तरीके से, क्या धीरे निकला तो यानी कि सुनाई नहीं दिया, अगर जो जोर से बोले तो कोई आश्चर्यजनक बात सुन लिया, इसलिए क्या बोले ऐसा करके। हाँ, अचंभा फील करना, सरप्राइज होना। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। दूसरा होता है बोलने की परवाह या गति, स्पीड। ठीक है, तो जैसे डर होता है ना, तो आदमी लोग देखते हैं ना क्या क्या बोलने लगता है, अड़बड़ा कुछ भी बोल देता है। ठीक है, कि अगर डरा हुआ है तो धीरे धीरे बोलेगा, मतलब कि इसका क्या मतलब, डरा हुआ है, और साउंड भी इसमें क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर लेक ऑफ नॉलेज है तो उसमें देखिएगा अल्प विराम बहुत लेगा, धीरे धीरे बोलेगा, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है कि जो थोड़ा स्पीड बोलेगा, इसका मतलब क्या है, उसके पास नॉलेज भी है और कॉन्फिडेंस भी है। तो यहाँ पर भी आपका स्पीड से भी आपका कम्युनिकेशन हो जाता है, कि जो अगर जान रहा है उस सब्जेक्ट में, आपको पढ़ा रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, बोलने का स्टाइल जो होगा, थोड़ा स्पीड होगा। नहीं तो अगर नहीं जान रहा है तो क्या करेगा, 4 लाइन लिखाएगा, फिर 2 लाइन समझाएगा, है ना। मतलब कि उसका वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ स्पीकिंग जो है वो अलग तरह का होता है। तो हम लोग स्पीड ऑफ स्पीकिंग का भी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद अल्प विराम से, अल्प विराम करने का मतलब पॉज। जैसे कि अगर आपका मतलब कि नॉलेज अगर सही नहीं है, तो आप देखिएगा बीच में आ उ ई करना शुरू कर देते हैं। अदेखी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब जहाँ भूल जाते हैं अदेखी बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू नो दैट, ऐसे करके, मतलब कि आ उ ई जितना भी आता है ना आपका, सब इसी में आ जाता है आपका पारा लैंग्वेज में, अल्प विराम में। फिर उसी चीज को अपरवाही बोलते हैं, जिसको अगर फ्लुएंस है तो कॉन्फिडेंस और नॉलेज भी है।
है ना। वॉइस वेरिएशन इसी के अंतर्गत आ जाता है। वर्ड स्ट्रेस, ठीक है, वर्ड स्ट्रेस कहने का मतलब कहाँ पर कम आवाज में बोलना है, कहाँ पर बेसी आवाज में बोलना है। इससे मतलब क्या होता है कि वो डायलॉग डिलीवरी या फिर उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन की तरीका को समझ में आता है। जैसे कि एक कोई पढ़ा रहा है ना, मतलब बुके से पढ़ा रहा है, लेकिन वो क्या होता है उसका वॉइस का जो स्ट्रेस है वो कम बेसी हो रहा है। लेकिन दूसरा जो है खाली बस रीडिंग कर दिया तो उसमें फीलिंग नहीं आता है। तो लोगों को फीलिंग के साथ समझाना है ना, उसके लिए हमको वर्ड या फिर उसको वॉइस मॉड्यूलेशन पे पकड़ होना चाहिए कि कौन सा वर्ड को हमको ज्यादा जोर से बोलना है, किसको कम से बोलना है ना। ये सारा चीज होता है। उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, स्मेल से भी हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं कि किसके घर में चिकन बन रहा है, किसके घर में मटन बन रहा है, खीर बन रहा है, सब्जी किसके घर में टेस्टी हो रहा है, कहाँ पर गंदगी है ना, कहाँ पर आपका स्वच्छ है, होता है ना जी। कौन सा ड्यू लगा के जा रहे हैं, नहाया है कि नहीं नहाया है, क्या जी, कितना दिन से नहीं नहाया है। तो ये हमारा स्मेल से भी पता चल जाता है। तो स्मेल भी क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। धुआं आ रहा है तो पहले पता चल जा रहा है, आग लगता है तो पहले उसका सेंट अलग हो जाता है, पता चल जाता है कि आग लगा है कहीं पे, कोई बोल नहीं रहा है लेकिन उसका स्मेल से।